हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस का क्लास नंबर 6 चैप्टर नंबर 11 लाइट्स शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस का आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। लाइट जैसे होती है जो बल्ब की शैडो मतलब आपकी परछाई, रिफ्लेक्शन मतलब वो रिफ्लेक्शन मतलब जैसे जहाँ से वो चीज़ें वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस वो चली जाए। हमने बहुत सी ऑब्जेक्ट को देखा है आपके स्कूल में, जैसे बस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल देखा है, फ्लावर्स देखे हैं। तो आप उनको देख के क्या सोचते हो? क्या आपने ऑब्जेक्ट देखे? थिंक ऑफ सम प्लेस एट नाइट टाइम इज कम्प्लीटली डार्क। अगर रात को पूरा डार्क होता है, वॉट विल यू सी? रात को आप क्या देखते हो? सपोज यू गो इनसाइड कम्प्लीटली, अगर आप पूरे डार्क रूम में चले जाओ, आर यू अलेव टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या तुम जो रूम है उसमें कुछ भी देख पाओगे? जैसे उसमें कहा गया है एक डार्क रूम, बंद रूम, उसमें लाइट बिल्कुल ना कहीं हो, उसमें कहाँ कुछ रखे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बट when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room is not. Without light, things cannot be seen. Light helps us see objects. कहा गया है अगर आप लाइट कैंडल लेके जाओगे रूम में तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस, अगर आप लाइट या टॉर्च लेके जाओगे तो दिखेगा। लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। लाइट हमारी देखने में मदद करती है। द टॉर्च होती है, बल्ब इज ऑब्जेक्ट टू गेट यूज, जो उसकी बल्ब होती है उसको खुद की लाइट होती है। द सन इज़ अनदर, सन की भी एक खुद की लाइट होती है। ड्यूरिंग डे, जब डे में आप देखते हो लाइट्स, हमें देखिए आपकी जो घर की बल्ब होती है अगर आप उसको नहीं जलाओगे सुबह तो आपको तो भी दिखेगा क्योंकि सुबह सूरज की रोशनी होती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन्स दैट गिव आउट एन एम्प्टी लाइट फॉर देम, वो खुद को ही मतलब और दूसरों खुद की लाइट दूसरों को देता है, उसको कहते हैं लुमिनियस। ओके, ये देखिए उसको हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट जैसे चेयर हो गई, पेंटिंग या शू हो गए। We see this when light from luminous object like sun, a torch to an electricity light fall on this and travel toward our eyes. जैसे अगर आप चेयर पे या शूज़ पेंटिंग या शूज़ पे अगर आप लुमिनस की ऑब्जेक्ट डालोगे लाइक द सन, जैसे सन की या टॉर्च की या इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो वो फॉल होके मतलब वहाँ से वापस आपके आँखों में आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट, जैसे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट्स रिकॉल आवर ग्राफिंग ऑब्जेक्ट। जैसे ओपे जो होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसपेरेंट, ये चैप्टर अपने 4 में। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, क्या आप कोई जो चीज़ होती है जिसको हम पूरी तरीके से देखें उसको ओपे बोलते हैं। ओपे उसको हम बोलते हैं। इफ़ यू अलेव टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउड लाइट टू पास थ्रू इट इज़, मतलब जो हमें अच्छे से मतलब पूरे अच्छे से दिखता है, मतलब पूरी चीज़ अच्छे से दिखती है एकदम साफ साफ। जैसे वो कोई कांच है उसमें से हमें दूसरे कांच के उधर क्या हो रहा है वो पूरे अच्छे से दिखता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन बी सी बट नॉट वेरी क्लियरली, मतलब ऐसा कोई कांच जिससे आप देख तो सकते हो कि वहाँ पे कोई आदमी है, पर कौन सा आदमी है क्या कर रहा है ये नहीं देख सकते। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, और ये ओपे होता है, इससे ये होता है कि हम कुछ नहीं देख सकते। ऐसा कांच होता है जिससे हम दूसरे बाजू कुछ नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट होता है हम पूरा अच्छे से देख सकते हैं कांच के बाजू, एंड ट्रांसलेशन होता है हम थोड़ा बहुत ही देख सकते हैं। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड योर सॉल्व। थोड़े ऑब्जेक्ट लीजिए, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, पेन, नोटबुक, सिंगल शीट, ये सब पेपर का लीजिए। ओके, ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे through each this object. Pick 11 point is light from far away object allowed to travel to your eyes through any of object। इसमें क्या गया ये देखिए, पेपर जो है डू और डू नॉट अलाउ लाइट, ये मतलब लाइट को पास करने दे रही है कि नहीं करने दे रही है, ऐसा कहा गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, आप 11.1 में लिखिए कि पास हो रही है कि नहीं हो रही है। वी सी गिव ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेशन, ओके डिपेंडिंग, इसके ऊपर ये सब डिपेंडेड होते हैं कम्प्लीटली लाइट पास हो या ना हो।
About externally are shadow. Activity 2. Now one day, one by one, hold each of your object. आपके ऑब्जेक्ट लीजिए सन के पास. Sadly obey the ground. What do you see on the ground? क्या आप ग्राउंड पे देखते हो? You know that a dark patch is formed by each ground into shadow. अगर आप कोई पेपर रखते हो तो आप डार्क कलर का शैडो देखते हो, उसको शैडो कहते हो. समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट शैडो. आप मतलब बहुत सारी चीज़ को, जैसे आपके पीछे कौन आ रहा है तो उसकी शैडो आगे होती है तो आपको देख के पता चल जाता है. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. शीट को पेपर मतलब शीट को ग्राउंड के ऊपर रखिए. होल्ड अ फैमिली ऑफ की ऑब्जेक्ट, उसको पकड़ रखिए थोड़ा हाइट के ऊपर. सो देखिए इसमें कहा गया ये ग्राउंड है, ये मानता हूँ मैं ग्राउंड है. यहाँ पे आपने अपने हाथों से पेपर पकड़ा तो उसके नीचे की शैडो आपको दिखेगी. आस्क योर फ्रेंड, एक फ्रेंड को कहिए आउटलाइन शैडो पे ड्रा करने के लिए जहाँ पे आपने पकड़ा है. जैसे आपने पेपर लिया है, ये ग्राउंड है. अब उस पर भी ऐसा एकदम दिखेगा ना, उस पर भी एकदम ऐसा ही कुछ दिखेगा शैडो. ओके, तो आप अपने फ्रेंड को कहिए कि एकदम ऐसे लाइन कर दीजिए जहाँ पे शैडो दिखती है. ना वॉक्स अपने थोड़े बहुत फ्रेंड से पूछे आउटलाइन जो हमने की, हाउ मैंने जॉब आइडेंटिकली डू यू ऑब्जर्व कि आपको उस डार्क रूम में और अ नाइट देयर नो लाइट, जहाँ पे मतलब शैडो कहाँ पे नहीं दिखती है, जहाँ पे डार्क रूम होता है और रात को हमारी शैडो नहीं दिखती है. शैडो लाइट में दिखती है नहीं तो नहीं दिखती है. इफ़ सी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, उसको लाइट चाहिए. एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है उससे हम शैडो देख सकते हैं. इज एनीथिंग लेस रिक्वायर्ड. एक्टिविटी 3 से पहले हम ये देख लेते हैं क्या. हाँ, तो उसमें क्या गया, जो पेंसिल है उसमें क्या हम पेंसिल से हम दूसरी साइड पूरे अच्छे से देख सकते हैं. रबर बॉल है उससे क्या हम पूरे अच्छे से देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाई ट्रांसलेशन है कि नहीं आपको करना है इसमें. पेंसिल से क्या हम दूसरी साइड साफ देख सकते हैं, ये बताइए. एक्टिविटी में कहा गया जैसे यू विल हैव टू इन द डार्क, या डार्क में करिए इवनिंग में. गो आउट इन ओपन ग्राउंड, अपने ग्राउंड में थोड़े फ्यू फ्रेंड्स में. टेक अ टॉर्च, टॉर्च कीजिए लार्ज शीट लीजिए कार्डबोर्ड का अपने साथ. होल्ड अ टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, एकदम ग्राउंड के पास. लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड, क्या लाइट जो लाइट है वो आपके फ्रेंड के ऊपर जाएगी. यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट फॉलिंग एंड अप की ऑब्जेक्ट. आपकी ऑब्जेक्ट जैसे रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं. ये देखिए जैसे ये टॉर्च है, हाँ यहाँ से ये टॉर्च है, आपके फ्रेंड ने यहाँ से किसी ने पकड़ी है और यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है तो ये यहाँ पे लाइट दिखा रहा है, यहाँ से टच होकर यहाँ पे उसके फेस पे जा रही है. ओके, इफ़ देयर नो ट्रीज, उधर कोई ट्रीज़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है. फ्रेंड्स आपके फ्रेंड के पास. शुड यू सी शैडो, क्या आप उसकी मतलब शैडो दे सकते हो. योर फ्रेंड हेड्स डज नॉट नॉन मीन. ये देखिए इसमें ऐसा ही कहा गया कि ये एक ये देखिए लड़की है. ओके, पीछे से एक लड़की ने कार्डबोर्ड पकड़ा है. ओके, और उसके ऊपर एक फ्रेंड के ऊपर लाइट चला रही है तो पीछे देखो उसकी शैडो दिख रही है. उधर कोई शैडो नहीं होगी. अगर वहाँ पे लाइट या टॉर्च नहीं होगी तो उधर कोई शैडो नहीं होगी. ना वॉक्स अनदर फ्रेंड, कोई कार्डबोर्ड शीट को आपके पीछे कोई पकड़ के खड़ा हो. अब आप कार्डबोर्ड शीट पर लाइट ऑन करके देखिए तो यस, जैसे यहाँ पे हमने देखा है. शैडो कैन सीन ओनली अ स्क्रीन, खाली आपको स्क्रीन. द ग्राउंड वॉल ऑफ रूम अ बिल्डिंग और सरफेस स्क्रीन ऑफ क्यू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ. जैसे उसमें कहा गया जैसे शैडो होती है आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओनली. द ग्राउंड पे या वॉल ऑफ रूम पे या बिल्डिंग पे देखिए नहीं, जैसे दीवार पे आपकी कभी कभी शैडो दिखती है, ज़मीन पे तो कहीं दूसरी जगह भी आपकी शैडो दिखता है. शैडो गिव अस सम इन्फॉर्मेशन, हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है कि इसका ऑब्जेक्ट कैसा है. समटाइम थोड़ी बहुत मतलब उसकी जो शेप होती है वो मिसलीड मतलब थोड़ी अजीब हो जाती है. हमसे कभी वो लंबी हो जाती है, हमसे छोटी हो जाती है. 11.4 आर अ फ्यू शैडो, जो थोड़ी बहुत शैडो होती है वो आपके जैसे क्रिएट विथ योर हैंड एंड मेक बिलीव दे हैव शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल. आप अपने हाथों से डिफरेंट एनिमल बना के फन कीजिए. ये देखिए अपने हाथों से देखिए इन्होंने डॉगी, ये देखिए ये डॉगी या लोमड़ी बनाई है. ये तो ये खरगोश बनाया हो, ये पक्षी बनाया हो, ये कुछ डियर वर्क जो भी बनाया हो अपने हाथ से बना के फन कीजिए. एक्टिविटी 4.4
प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड, अपने जहाँ पर सनी डे में चेयर, वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या उसकी शैडो चेयर की दिखती है? यस, वहाँ की दिखती है। ओके, चेयर की शैडो दिखती है। पिक्चर ऑन शेप ऑफ द चेयर, इफ चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, उसको थोड़ा हिलाए तो शैडो चेंज होगी क्या? जैसे इसमें कहा गया है ये चेयर है, ओके, इसकी शैडो भी ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखेगी ना। अगर आप थोड़ा उसको, आपने चेयर को ऐसे रख दिया हो उल्टे साइड थोड़ा, तो उसकी जो होगी वो भी चेंज थोड़ी हो जाएगी। आप नोटबुक लीजिए, उस शैडो को देखिए कैसी बनी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लुक एट द शैडो, डू यू टू शैडो, क्या आप दो शैडो देख पाते हो सिमिलर शेप में? टेक फ्लावर, फ्लावर लीजिए डिफरेंट कलर का लगे, ए रेड लोस एंड येलो लोस लीजिए। द डू द शैडो लुक डिफरेंट, क्या शैडो डिफरेंट कलर की दिखती है? जैसे आपने रेड कलर की चीज़ ली और येलो कलर की रोज़ ली और रेड कलर की रोज़, तो क्या उनकी भी शैडो येलो रेड दिखती? नहीं, उसकी ब्लैक ही दिखेगी। ठीक है, लॉन्ग वॉक, एक लॉन्ग वॉक लीजिए। शैडो ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू मूव द अराउंड द बॉक्स अराउंड, मतलब घुमाएंगे आप तो शैडो की जो चेंज होगी। यस, जैसे आपने बॉक्स लिया है, आप हिला रहे हो तो शैडो भी हिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगी। व्हेन शैडो ऑन द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, कभी कभी शैडो बॉक्स से छोटी हो जाएगी, कभी कभी बॉक्स से बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे बॉक्स इतना है तो कभी कभी शैडो इतनी ही होगी आपकी, बॉक्स की शैडो कभी कभी इतनी, और बॉक्स समझ लीजिए इतना है तो उसकी शैडो उससे भी बड़ी हो जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है। ये सब जो सन की जो शॉर्ट मतलब पॉइंटिंग होती है नॉर्थ साउथ में जा रही थी, इसके वजह से वो लंबी छोटी होती लगती है। आपको दोपहर को देखोगे तो आपकी शैडो छोटी हो जाएगी। लेट अस सी दिस लॉन्ग बॉक्स, हम लॉन्ग बॉक्स को देखते हैं। टू प्रिपेयर सिंपल कैमरा, ओके, बनाइए ए फिन होल कैमरा, यू मे थिंक नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, आप बनाइए बहुत सा कैमरा, नॉट रियली, इट जस्ट विश टू मेक अ सिंपल, खाली एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाइए। एक्टिविटी 5, इसमें ज़्यादा एक्टिविटी है चैप्टर में। टेक 2 बॉक्सेस, आप 2 बॉक्सेस लीजिए कार्डबोर्ड जैसे, वन साइड स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन देम में, 2 बॉक्स में। कट ओपन वन साइड, एक साइड उस बॉक्स का काट लीजिए अपोजिट फेस में, जो लॉन्गर लार्जर बॉक्स होगा। देखिए जैसे इसमें मतलब पिन होल कैमरा बनाने को जो कह रहे हैं, कट वन साइड, उसमें बॉक्स काट दीजिए, स्मॉल सा होल कर दीजिए मिडल में, बीच में स्मॉल सा। इन सिमिलर बॉक्स कट वन, उसमें भी थोड़ा और कट करिए, साइड अबाउट 5 से 6 सेंटीमीटर्स में कट करिए। कवर दिस ओपन, उसको कवर कर दीजिए ओपन स्क्वायर को ट्रेसिंग पेपर से, मतलब ट्रांसलेशन स्क्रीन, जिससे हमें क्लियरली नहीं पर थोड़ा बहुत दिख सके। स्लाइड द सिंगल बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन, उसके अंदर एक बॉक्स और डालिए। इन सच वे द साइड ऑफ ट्रेसिंग पेपर इनसाइड, उसके अंदर योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। ये देखिए इसमें कहा गया है, ये देखिए होल कर दीजिए, बाद में वहाँ पे जो ट्रांसलेशन वो बताया वो लगा दीजिए। फिर जो आपने यहाँ पे किया था ना, ये यहाँ पे पॉइंट पॉइंट, तो आप इसको इसके अंदर वापस मतलब लगा दीजिए, तो आपका जो कैमरा है वो तैयार हो जाएगा। अब पेन होल को पकड़िए, ओपन योर फेस, मतलब अपने फेस के पास सिमिलर बॉक्स जो होगा, स्मॉलर बॉक्स छोटा बॉक्स होगा, पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, जैसे काला कलर का कपड़ा, कवर योर हेड, अपने हेड पे कवर करिए पिन होल कैमरा। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंटली, जैसे ट्रीज़ को देखिए, बिल्डिंग को देखिए, पिन होल कैमरा से मेक्स टू एट डेट ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक, आप उसको देख सकते हो। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा आपने जो बनाया उससे आप सन को भी देख सकते हो, उसकी सनसाइन। मूव द से स्मॉलर बॉक्स, उसको थोड़ा मूव करिए तो आप ट्रेसिंग पेपर पेस्टेज अदर एंड भी दे सकते हो। और दिस पिन होल इमेज, क्या उसमें डिफरेंट डिफरेंट शैडो दिखेगी। लुक थ्रू ए पिन होल कैमरा, व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग रोड इन ब्राइट सनलाइट में भी आप देख सकते हो। पिक्चर सीन इन कैमरा, आप जो पिक्चर देख रहे हो, सोन द कलर ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर साइड आर द इमेजेस इफेक्ट अपसाइड डाउन, सरप्राइज आप मतलब इसमें पिक्चर जो कैमरा में है ऑब्जेक्ट में दूसरी साइड इमेज जो है वो अप साइड डाउन भी होती रहेगी, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे। लेट अस नाउ इमेज द सन, जैसे सन है विथ आवर पेन होल कैमरा जो हमने बनाया। वी नीड अ स्लाइटली different step up for this. We just need a last sheet. Last sheet is a cardboard cup with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. मतलब वो सीट को पकड़िए ऊपर सन के, जो सन है
शैडो फॉल। तो आप एकदम अच्छे से एरिया में कहाँ ये पड़ती है इसकी शैडो अच्छे से आप देख सकते हैं। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज? क्या आप थोड़ी सी सर्कुलर इमेज सन की देख सकते हैं मीडियम में? लुक एट स्पिन होल इमेज ऑफ द सन व्हेन is clipped invisible for location. Adjust your pinhole and to get clear image. तो आपको एकदम अच्छी सी इमेज क्लियर दिख जाएगी। लुक एट इमेज as the eclipse begins. You will notice a part of image of the sun gradually become a dark as इससे स्टार्ट जैसे देखिए ये जो है ये नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। आप डायरेक्टली सन को देख सकते हो। ये देखिए ये नेचुरल पिन होल कैमरा है। एक नेचुरल पिन होल जैसे आप देखिए ये ट्री है तो देखिए बीच बीच में सन की रो आ रही है ना, ये एकदम नेचुरल तो हमने बनाया था, एकदम ये नेचुरल है। आप देखिए नोटिस करिए स्मॉल पैथेस ऑफ द मैंने 11.6 में आपको जो बताया वो पिन होल इमेज ऑफ द सन द गैप बिटवीन द लीफ। देखिए गैप है थोड़ा थोड़ा लीफ में तो इसलिए वो पिन होल जैसा एकदम कर रहा है। दिस गैप्स आर ऑल काइंड इरेगुलरली शेप्स, ये एक ही जैसे रहेंगे बट वी कैन सर्कुलर इमेज। आप इसको सर्कुलर में सर्कल कलर का इमेज दे सकते हो। ट्राई टू लोकेट ऑफ द सन जो हमने किया था और कनेक्ट डेट टू सो मच फन। जो हमने किया था वो भी बहुत मज़ा आया। वो जो हैश थॉट वी सो अपसाइड डाउन इमेज, अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे, पीपल ऑन द रोड जैसे पीपल अपने पिन होल कैमरा से वॉट ऑब्जेक्ट वहाँ उसमें से अबाउट द इमेज ऑफ द सन का उसमें से देखिए डिड यू नोटिस द अपसाइड डाउन एनीथिंग लाइक दैट। ऊपर नीचे कोई भी चीज़ पहले इस अनदर थॉट पहले कुछ और सोलरी ऑल दिस रिजल्ट वी आर सी। यस हम सन को देख सकते हैं, जो रोड में बाइक कार जो भी चला है सब देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिन होल इमेज आर पॉसिबल ओनली। हम लाइट को मूव करते भी देख सकते हैं जो स्टेप पैथ में आता है पिन होल कैमरा से। देखिए हमने सन को भी देख लिया, सन की जो हमने ऊपर था वो भी हम देख सकते हैं पिन होल कैमरा से, क्योंकि वो ट्रांसलेशन है पूरा अच्छे से क्लियर तो दिखेगा। इसलिए आपको सन की ड्रॉस जो आएगी रेडिएशन उससे बचाएगा। तो एक्टिविटी 6 हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी पार्ट 1 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड।